तो आज जाना है शादी में और शादी की तैयारी हो रही है मेरी। और सोच रही हूँ कि अच्छा है जो बिटिया यहाँ पे नहीं, वरना ये तो रिजेक्ट हो जाती साड़ी की, ये तो पहननी नहीं है। तो उसके न होने का फ़ायदा ये कि जो मर्जी वो पहनो और चले जाओ। इसीलिए इस बार मैंने उसको तैयार होने से पहले पूछा भी नहीं कि कौन सी पहनूं, वरना सारी साड़ियों को बोलेगी ये तो अच्छी नहीं लग रही है, ये अच्छी नहीं है, इसके साथ ये स्वेटर नहीं जा रहा है। चुपचाप मैं अपना रेडी हो गए और अब मैं उसको वहीं जब शादी में पहुंच जाऊंगी तो वहीं से बताऊंगी कि मैंने क्या पहना है। वो वहाँ बोलेगी भी तो वहाँ डीजे की आवाज़ में मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा। तो हम तैयार हो गए हैं। शादी हमारी ननद लगती हैं और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही उसका मायका है, तो इसलिए बच्चों का हमेशा से होता ही है। तो यहाँ उसका मायका हो गया, हम उसके मायके की तरफ से। और शादी में पड़ोस में और भी लोग हैं, अब देखते हैं कौन कौन जाते हैं। तो हम हो चुके हैं तैयार और मैं चली गई हूँ, गाड़ी में बैठ गई हूँ और ड्राइविंग सीट में हूँ। अब मालिक साहब आए और मालिक साहब भी बैठ गए हैं। और जब मालिक होगा तो वो गाड़ी क्यों चलाएगा, गाड़ी तो ड्राइवर ही चलाएगा। तो हम पहुँच गए शादी में। अच्छा, बहुत अच्छा सजावट हो रखी थी, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, सोबर कलर अच्छा लग रहा था। आजकल ज़्यादातर जो वेडिंग पॉइंट वगैरह भी होते हैं वो भी बच्चों की ही चॉइस से उसको सजाते धजाते हैं। उन्हीं की डिमांड पे, ये सब लड़कों की डिमांड पे ही हुआ होगा, क्योंकि शादी लड़के की है। और हम वहाँ पहुँच चुके हैं, अंदर का हम जायज़ा ले रहे हैं क्योंकि अभी भीड़ भाड़ कम है, कम ही लोग। और हाँ, मैं बताना भूल गई, ये चेन मेरी देवरानी मेरे लिए लेके आई थी, जिसने कहा था दीदी ज़रूर पहनना। तो मैं खा रही हूँ चाट, क्योंकि अभी कोई है नहीं यहाँ पे, जिनके यहाँ प्रोग्राम है वो भी पहुँचे नहीं है। तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और फटाफट पेट पूजा शुरू की, चाट टिक्की वगैरह खाना शुरू किया है। जिस शादी में ज़्यादा जानने वाले नहीं हो वहाँ आप बोर हों, उससे बढ़िया आप खाना पीना खाएं और अकेले ही इंजॉय करें, क्योंकि कोई नहीं पूछेगा कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो खाओ मज़े से। शादी के शुरू में तो शर्म आती थी, लेकिन अब तो सीधा खाओ। जी कहाँ चले गए, किसके साथ, दोस्तों के साथ खड़े हो गए हैं। और मैं अब बोलती हूँ ठीक है भैया, शादी के हॉल में पहुँचते ही हम घर जाते हुए मिलेंगे, तुम अपना खाओ। क्योंकि शुरू शुरू की मुझे याद है कि मैं बगैर खाए ही शादी से घर आती थी। और ये मेरी दोस्त की लड़की है, मतलब उन्हीं की रिश्तेदार हैं ये। और अभी काफ़ी कम लोग हैं और बहुत अच्छा भी कर रखा था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा कर रखा था। और दूसरे में ये है कि बहुत ज़्यादा अताधुन की भीड़ नहीं बुला रखी थी। बहुत अच्छा अब लोग शादी में करने लग गए हैं कि भाई लिमिटेड ही बुलाओ। हमारी शादी के टाइम पे तो हमारा दूध वाला भी आता था, हमारा अखबार वाला भी आता था, सब जितने होते थे, जितने भी, सब हमारी शादियाँ एंजॉय करते थे। उसके बाद ये डांस प्रोग्राम चल रहा है और गढ़वाली शादी हो गढ़वालियों की, और गढ़वाली गीत ना लगें और सारी महिला मंडली ना नाचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सब अपना बिल्कुल मस्त मगन होके नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और अच्छी बात है, बढ़िया है। और नाचना भी हर एक की शादी में नहीं नाचा जाता है, जो बिल्कुल आपके ख़ास होते हैं उन्हीं शादियों में नाचा जाता है। ये है लड़के की मम्मी, जो ये जिन्होंने अपने जोड़े में फ्लावर लगा रखे हैं और ये मुझे बुला रही हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं इन्हें कह रही हूँ कि नहीं, तुम लोग नाचो, मैं तुम्हारी वीडियो बनाऊँगी। तो ये हैं वो हमारी ननद, जिनकी बेटे की शादी है। बहुत सज्जन हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही सज्जन हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे मायके की तरफ पड़ता है गांव टिहरी में, वहाँ के हैं ये लोग। तो इनका डांस चल रहा है और अभी बहुत अच्छा नाचते नाचते, क्या हो अगर एकदम से डीजे रुक जाए। और डीजे रुक चुका है। बेचारे सब खड़े हो गए हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि 11 बज गए हैं क्या, इतनी जल्दी कैसे रुक गया है। लेकिन नहीं, वो ब्रेक दिया था उसने कि अब तुम लोगों का नाचने का टाइम ख़त्म हो रहा है। इसके बाद थोड़ी देर और इनका डीजे चला और ये लोग नाचे, क्योंकि मेरे साथ हमारे पड़ोस वाले भी थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी मैंने घर लेके
साथ में हम लोगों ने आना था। ये उनकी छोटी वाली बहन है जो अपनी बिटिया की वीडियो बना रही हैं। फिर मैं गई हूँ, मैंने कहा मैं फ़ोटो खींचूँगी। और ये है दूल्हे की मौसी और मौसी की बेटी।